अगर आप हाउसवाइफ़ हैं या आप कहीं पे जॉब करती हैं, तो आप लोगों को हेयर स्टाइल्स भी बनाने पड़ते ही होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम अप करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ अपनी लुक को बेहतर बनाना चाहती हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ ईज़ी हेयर स्टाइल्स लेकर आई हूँ। आप लोग इनको बड़े आराम से कैरी कर सकती हैं, अपने हेयर स्टाइल्स बना सकती हैं और कुछ ऐसी हेयर स्टाइलिंग भी होती है जिसको बनाने से ना आप लोग यंगर लुकिंग नज़र आती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही हेयर स्टाइल्स शेयर करूँगी जो कि आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम अप करेंगे और आप लोगों की लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ हेयर स्टाइल्स शेयर करूँगी जो कि आप लोग बआसानी खुद बना सकती हैं। बिल्कुल सिंपल से हेयर स्टाइल्स हैं। देखिए सिंपल आप लोग अपने बाल तो बनाती ही होंगी, लेकिन अगर आप लोग कभी-कभार हेयर स्टाइल बना लें, अपने आप को इतना थोड़ा-सा निखार लें, संवार लें, तो यकीन जानिए आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेंगी। आपकी पर्सनैलिटी ही थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी और आपकी लुक में कितना ज़्यादा अच्छा चेंज आ जाएगा। अपने आप को ग्रूम अप करना हर हाउसवाइफ़ का हक है और वो वर्किंग लेडीज़ जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, ऑफ़िस जॉब्स करती हैं या फिर स्कूल में आप लोग टीचर्स हैं, टीचिंग जॉब्स करती हैं या कोई भी आप लोग जॉब करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने अपने आप को निखार के, सँवार के, अपने बाल भी अच्छे से बना के ही जाना होता है। तो ये कुछ ईज़ी हेयर स्टाइल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यकीन करें अगर इनमें से कोई भी आप हेयर स्टाइल बनाती हैं ना, तो आप लोगों की एज वैसे ही 5 से 6 साल कम न लगना शुरू हो जाती है जब आप लोग हेयर स्टाइल बनाती हैं। लेकिन हेयर स्टाइल भी वो होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करे, आपकी लुक जिससे बेटर हो। ये नहीं कि आप लोग वो हेयर स्टाइल चूज़ कर लें जो कि आप लोगों को बिल्कुल फिट ही ना आए और आपकी फेस लुक के ऊपर अच्छा ही ना लगे। एक तो ये हेयर स्टाइल हो गया और भी मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपकी वीडियोज़ हमें अच्छी लगती हैं और आप हमारे साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। इससे मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ लाज़मन शेयर करूँगी। आप लोगों ने ये तो देखा होगा कि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा एज्ड होने के बावजूद भी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को इस तरह से निखार के रखती हैं, उनकी बिल्कुल एज जो है वो कम नज़र आती है, उनकी एज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो 40-45 की हैं या 20-25 की हैं। वो थोड़ा-सा अपने आप को ग्रूम अप ऐसे रखती हैं या फिर अपने आप को ट्रेंडी इस तरह से बना के रखती हैं कि उनकी एज का आइडिया या अंदाज़ा आप लोग लगा ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने भी ये ईज़ी चीज़ें जो है ना वो अपनानी हैं और आप लोगों ने अपने आप को निखारने के लिए नई से नई चीज़ें सीखते रहना है। देखिए ना आजकल तो बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती हैं, अपने आप को ग्रूम अप करना चाहती हैं, एजलेस करना चाहती हैं अपने आप को यानी कि एज से कम नज़र आना चाहती हैं, तो आप लोग मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो देख सकती हैं। मैंने भी इस हवाले से काफ़ी ग्रूमिंग टिप्स की वीडियोज़ शेयर की हुई हैं। आप लोग उनको भी देखें और उनके ऊपर भी अमल करें। इंशाल्लाह आप लोग अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा छोटी नज़र आना शुरू हो जाएँगी जब आप उनके ऊपर अमल करेंगी। देखें जो-जो तरीके, जो-जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई होती हैं उनके ऊपर अगर आप अमल करें तो वैसे ही आप लोगों को साफ-सुथरा नीट एंड क्लीन रहने के साथ-साथ आप लोगों की पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी और आप लोग वैसे ही यंगर लुकिंग नज़र आएँगी। अब ये देखें बिल्कुल बातों-बातों में मैंने ये फ्रंट हेयर स्टाइल बनाया है अपना बिल्कुल आसानी से। अच्छा कुछ ख़वातीन होती हैं ना वो हेयर स्टाइलिंग करती हैं लेकिन कुछ रॉन्ग तरीके से उसको कैरी कर लेती हैं जिसकी वज़ह से उनको फिर वो ना तो सूट कर रहा होता है और ना ही वो उसको सही तरह से कैरी कर पा रही होती हैं। यानी कि उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता लेकिन फिर भी उनकी यही ज़िद होती है कि हमें बस यही हेयर स्टाइल बनाना है और इसी तरीके से बनाना है। अब देखें यहाँ से अगर फ्रंट से आप लोग अपना हेयर स्टाइल बनाएँगी ना, आप लोगों ने इसको साइड पे लेके जाना है तो दूसरी साइड पे जो हेयर्स होंगे ना, वहाँ पे आप लोगों ने थोड़े से हेयर्स जो है ना वो लाज़मन छोड़ने हैं। कोई छोटे से अगर कट नहीं किए हुए तो आप लोगों ने लाज़मन कट कर लेने हैं। इस तरह से आप लोगों की पर्सनैलिटी और भी ग्रूम होगी और भी प्यारी लगेंगी आप लोग और भी अट्रैक्टिव लगेंगी। इस तरह से पकड़ के आप लोगों ने दोनों साइड से बालों को अच्छी तरह से पकड़ के छोटा कैचर अगर आपके पास हो तो वो लगा लेना। मैंने ऐसे ही रैंडमली ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है तो मैंने छोटा कैचर जो है वो ढूँढा भी कोई नहीं, वैसे भी आजकल मैं लगाती कोई नहीं। 2-3 सालों से मैंने लगाने छोड़ दिए हुए हैं इसलिए मेरे पास था भी नहीं, इसलिए मैंने ढूँढने की ज़हमत ही नहीं की।
तो आप लोगों ने ये देखना है कि इस तरह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये सूट करेगी, इस तरह छोटे हेयर्स आप लोगों ने थोड़े से छोड़ देने हैं और इस तरफ से ऐसे होगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से जिधर आपने फ्रंट हेयर स्टाइल बनाया है ना, इस तरफ से अगर आप छोड़ना चाहें तो इधर से भी छोड़ सकती हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी और आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम अप लगेगी। आप लोग ज़ाहिरी बात है अगर जो मैरिड हैं, जो हाउसवाइफ्स मेरी वीडियो को देख रही हैं, वो तो अपने हस्बैंड को अच्छी लगने के लिए, दिखाने के लिए, प्यारी लगने के लिए ही ये हेयर स्टाइल बनाएँगी। पार्टीज़ में, फंक्शंस में, स्कूल में अगर आप जॉब करती हैं, तो वहाँ फंक्शंस में भी आप लोगों को ये हेयर स्टाइल लाज़मी बना के जाना पड़ता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ ये देखना है कि आप लोगों को सूट क्या करता है, ठीक है? एक तो हेयर स्टाइल ये इस तरह से भी आप कैरी कर सकती हैं, उसके अलावा एक और तरीका आप लोगों को मैं बताती हूँ। दूसरे तरीके में आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास वो हेयर पैड है ना जो बैक कॉम्बिंग के लिए यूज़ होता है, बैक कॉम्बिंग के लिए जो यूज़ होता है, आप लोगों ने उसी के साथ कर लेना है या फिर अगर आपके अपने हेयर्स का जो बैक कॉम्बिंग है वो बन सकता है, तो वो आप लोगों ने बनाना है और उसके बाद इसको कैसे कैरी करना है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं ना, छोटी-छोटी सी बातें, ये आप लोगों की पर्सनैलिटी को निखारने में बड़ी मदद करती हैं। जब आप लोगों से जो जेलस होते हैं ना, उनको और जेलस करवाया करें, बहुत प्यारी लगा करें, हेयर स्टाइल्स बनाया करें अपने। उसके अलावा अपने बालों का अच्छे से ख़्याल रखा करें, बालों की ऑयलिंग अच्छे तरीके से किया करें और उसके अलावा अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकती हैं, तो शैम्पू के साथ कंडीशनर लाज़मी लगाया करें। अगर आप कंडीशनर यूज़ करती हैं ना, तो फिर आप लोगों को ऑयलिंग करने की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। वो आप अगर मंथ में सिर्फ 2 टाइम्स यानी कि 2 बार भी कर लेना फिर ऑयलिंग, फिर कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बाल जो है ना वो अच्छे ही रहते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊँ, अ, अगर आप लोग कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करती हैं ना जिसके अंदर ही ऑयल्स भी होते हैं, यानी कि ऑयलिंग भी उसी में होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए, फिर आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं होती। और ना ही ऑयलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप लोग के कंडीशनर जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर आप लोगों ने अपने बालों का बेखूबी खुद ही ख़्याल रखना है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको आप लोगों ने सँभालना है, यानी कि ब्रश जो है ना वो आप लोगों ने डेली करना है, हेयर ब्रश। और उसके अलावा बाल अगर बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो फिर आप लोगों ने अनियन वाला शैम्पू, जो आजकल लाइफ़ बॉय ओनियन शैम्पू भी आया हुआ है, वो यूज़ कर लें या फिर और भी बहुत से एंटी हेयर फॉल शैम्पू हैं, वो आप लोग यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से आप लोगों ने जब बैक कॉम्बिंग बना लिया, तो उसके साथ भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब यहाँ पे ये टिक नहीं रहा था मेरा बैक कॉम्बिंग, क्योंकि मेरे पास जो हेयर कैचर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है? जो छोटे कैचर होते हैं ना, अगर वो होता तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाता। अब मैं यहाँ से आपको बता रही थी कि इस साइड से भी आपको बाल जो है ना वो निकालने चाहिए लाज़मन। अगर आप लोगों ने ऐसे करना है तो और भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, सूट करेगा, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। ये बहुत छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन आप लोगों की पर्सनैलिटी को बहुत ख़ास बनाने वाली ये बातें हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी शेयर नहीं करेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि कोई भी एक खातून होती है ना, वो कभी भी नहीं चाहती कि दूसरी भी प्यारी लगे। वो यही चाहती हैं कि चलो ये बस एवें-शेवें नज़र आती रहें, बस ठीक है। ये देखिए, अब थोड़ा-सा बैक कॉमिंग ऊपर की तरफ हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो स्पाइक है, ऊपर हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी ही डिफरेंट हो गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। ठीक है? इस तरह इन छोटी-छोटी बातों के ऊपर, टिप्स के ऊपर अगर आप अमल करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी आप लोगों के साथ और भी कोलीग्स हैं, उनको आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारी, ख़ास लगेंगी। और अगर किसी फैमिली में, फंक्शन में, किसी इवेंट में आप लोग ये हेयर स्टाइल्स बनाकर जाती हैं, तो आप लोगों को ही सब देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ये वो वाले हेयर स्टाइल्स हैं जो कि हर एक के फेस के ऊपर सूट करते हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, ये हर किसी के फेस पे सूट करने वाले हेयर स्टाइल्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी ज़्यादा यानी कि फ़ैशन नहीं आते, या फिर अगर आप लोगों को ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग नहीं आती, तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जॉब्स के ऊपर जो गर्ल्स फीमेल्स जाती हैं, यानी कि स्कूल जॉब्स या बैंक जॉब्स, कोई भी ऑफ़िस जॉब्स करती हैं, तो ज़ाहिर बात है टाइम भी नहीं होता इतना रेडी होने के लिए। तो आप लोग भी ये बिल्कुल सिंपल से हेयर स्टाइल्स हैं, ये आप लोग यूज़ कर सकती हैं, कम बना सकती हैं और अपने आप को खूबसूरत ग्रूमिंग पर्सनैलिटी बना के आप लोग जा सकती हैं। यहाँ पे भी हेयर पिन्स भी लगा सकती हैं और छोटा कैचर भी अगर आप लगाएँगे ना, तो ये जो स्पाइक नज़र आएगा, वाह! क्या बात है, इतनी खूबसूरत आप लोग लगेंगे। इसके साथ ही आप लोग अगर बाल भी थोड़े से दोनों साइड से थोड़े-थोड़े से निकाल लें, जो छोटे-छोटे से मैंने आपको पहले भी
दिखाएँ या ना छोटे हेयर कट किए हुए आगे थोड़ी-सी एक लट इस साइड से और एक दूसरी साइड से अगर आप लोग कर लेंगी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी, ठीक है? तो इससे भी आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम अप होगी, काफ़ी खूबसूरत आप लोग लगेंगी। गुड लुकिंग लगने के लिए ज़रूरी होता है कि फ़ैशन सेंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और इस चीज़ को समझना कि हमारे ऊपर क्या सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा, हमारे ऊपर कौन-सी यानी कि ड्रेसिंग या कौन-सा हेयर स्टाइल हमारे चेहरे के ऊपर सूट करेगा, तो हमें बनाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ दूसरों को देख के ही आप लोगों ने कॉपी करना शुरू हो जाना है कि उसने ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, तो मुझे भी बनाना चाहिए। नहीं, आप लोगों के फेस के ऊपर, आप लोगों की लुक के ऊपर जो चीज़ परफेक्ट रहती है, जो आप लोगों को हेयर स्टाइल बनाने से आप लोगों की लुक निखर के आती है ना, वो आप लोगों ने अपने लिए चूज़ करना है और सिंपली उसी तरह से आप लोगों ने रहना है। कुछ फीमेल्स जो होती हैं, उनको सिर्फ़ ओपन बाल इस तरह से अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको कैरी भी कर पाती हैं और वो अच्छे तरीके से अपने आप को निखार भी लेती हैं, ठीक है? इस तरह से भी आप लोग रह सकती हैं, लेकिन अगर ऑफ़िस जॉब्स हैं आप लोगों की फिर तो आप इस तरह कर सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग स्कूल जॉब्स कर रही हैं तो फिर आप लोग शायद कुछ फीमेल्स जो हैं वो इस तरह के हेयर स्टाइल्स को कैरी नहीं कर पाती होंगी, काफ़ी मुश्किल आ जाती है, ठीक है? आप लोगों को इनमें से कौन-सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा है, कौन-सा पसंद आया, आप लोगों ने मुझे लाज़मन बताना है। आपका फ़ेवरेट कौन-सा है? बहुत ईज़ी हेयर स्टाइल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, आगे भी इंशाल्लाह करती रहूँगी। अगर आप लोगों को ये पसंद आए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।